बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। लॉगरिथम चैप्टर है थर्ड और उसकी एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 आपको पहले ऑलरेडी हम करा चुके हैं। यकीनन आपको समझ आई होगी, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम 3.2 की तरफ जाते हैं, जिसमें लॉगरिथम के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है कि log a y इज इक्वल टू x। ये इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, ये वाली। इसके अंदर आप देखें कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि log ये बेस a है, y इज इक्वल टू x, जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ने के लिए हमने कहना है कि x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। इसका मतलब ये है कि इसको पढ़ने के लिए हमें ये देखना है कि x जो है, आप ये पहले स्टार्ट करेंगे, x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। इंपॉर्टेंट बात इसमें स्टूडेंट्स ये है एक्सक्यूज मी, a की वैल्यू, ये जो बेस a है वो ग्रेटर देन 0 होगा और a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती, मतलब ग्रेटर देन 0। बेस जो है वो 1 से ग्रेटर होगा और 1 नहीं हो सकता। y जो है इसी तरह y की वैल्यू y इज ग्रेटर देन 0 और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये इसको हम जब भी आप ऐसी फॉर्म देखेंगे तो इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, जिसमें बेस होगा log का, a होगा जो कि a की वैल्यू आपको बता दी ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, और ये आगे x और ये है y। सो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हम एक और चीज इसमें देखेंगे कि कॉमन लॉगरिथम हम किसे कहते हैं। कॉमन लॉगरिथम वो ये है कि log 10 100 इज इक्वल टू 2। ये जो फॉर्म है इसको हम कॉमन लॉगरिथम इसलिए कहते हैं कि log बेस 10 100 इज इक्वल टू, अगर इसको हम इसके मुताबिक पढ़ें तो क्या होगा कि 2 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 100, 2 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10। वो तमाम लॉगरिथम जिनका बेस 10 होगा, बेस 10 होगा, उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। आपके इस चैप्टर थर्ड के अंदर जो लॉगरिथम को हमने सॉल्व करना है, क्वेश्चन करने हैं, उन तमाम के अंदर कॉमन लॉगरिथम यूज होगा। तो इसलिए इस बेस 10 को कहीं पे अगर हम यूज ना करें तो कोई हर्ज नहीं है, तो वो जनरली यही समझा जाएगा कि ये लॉग बेस 10 की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसे अक्सर नहीं लिखते और ये डायरेक्ट इसी तरीके से आप log 100 इज इक्वल टू 2 जब लिखते हैं तो ये समझा जाता है कि ये कॉमन लॉगरिथम है और इसका बेस 10 होगा। तो ये दो चीजें मेन थी कि लॉगरिथमिक फॉर्म और कॉमन लॉगरिथम का आपको कॉन्सेप्ट हो कि ये हम किसे कहते हैं। तो अब हम आगे इसमें जो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 करेंगे, उसमें हमें कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए दो बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमें दो चीजें जरूरी करनी होती हैं, एक करेक्टरिस्टिक और दूसरी चीज है मैंटिसा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी हम लॉग की वैल्यू मालूम करना चाहेंगे तो हमें उन दो के लिए करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा का मालूम होना जरूरी है। तो अभी हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 की तरफ जाते हैं।
क्वेश्चन 1 है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और नंबर 1 पार्ट है इसका 2, 3, 2.92। इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है और इसका हमें कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं, दो चीज़ें हैं कि हमें इसमें सबसे पहले इस फिगर में वो 2-3 स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं। वो क्या स्टेप्स हैं? जब भी हमें कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है तो हमें स्टेप ये करने हैं। नंबर 1, राउंड ऑफ द नंबर to 4 significant digits। नंबर 2, दूसरी चीज है करेक्टरिस्टिक, हमने इंस्पेक्ट करना है। करेक्टरिस्टिक, और थर्ड चीज है मैंटिसा। और 4 पे हमें इन दोनों को कंबाइन कर देना है। ये हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है 232.92। इसका हमें कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमारे पास ये 4 स्टेप्स हैं कि सबसे फर्स्ट आपने ये करना है कि राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ये फिगर है, इसके 5 डिजिट हैं, हमें 4 डिजिट में इसको कन्वर्ट करना है। तो राउंड ऑफ आप पहले पढ़ चुके होंगे मुख्तलिफ क्लासेस में, पिछली प्रीवियस क्लासेस में। तो जो आखिरी डिजिट होता है अगर वो 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसे रिमूव जब हम करेंगे तो ये डिजिट जब रिमूव होगा तो अगर ये 5 या 5 से ज्यादा हो तो इस जगह पे हम एक वैल्यू +1 कर देते हैं। और अगर ये वैल्यू 5 से लेस हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो फिर ये रिमूव होगी और यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 232.9। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई 232.9। और इसमें इंपॉर्टेंट बात जो एक्सरसाइज 3.1 में हमने किया था, साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो क्या होगा, तो इसका आपको बताया था कि ये जो लेफ्ट से नॉन जीरो डिजिट होगा वो हमारा उसके बाद रेफरेंस पॉइंट होगा, और इसमें यहाँ पे डेसिमल है तो हमें डेसिमल को इस रेफरेंस पॉइंट पर लेकर आना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में होगा 2.329 इंटू 10 रेज पावर कितनी हो जाएगी, डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जितनी वैल्यूज होंगी वो हमारा यहाँ पे 10 रेज पावर आ जाएगी, वो है +2। और +2 ये होगा, इसलिए होगा कि हम डेसिमल से जब राइट की तरफ मूव करेंगे तो हम +2 लिखेंगे या प्लस वैल्यू होगी जो भी 10 की पावर होगी। तो ये जो वैल्यू है इसको हमने यूं साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। अब इसके बाद हम दो चीजें देखते हैं, करेक्टरिस्टिक क्या होगा। ये मैं करेक्टरिस्टिक को CH लिख रहा हूं। तो करेक्टरिस्टिक से मुराद क्या होगा कि हमें जो 10 की पावर होगी वो हमारा करेक्टरिस्टिक है। तो इस पार्ट में जब इस फिगर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया
तो जो 10 की पावर है वो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। दूसरी सूरत में हम ये भी देख सकते हैं कि डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जितनी वैल्यूज होंगी वो हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। ये दो वैल्यूज हैं तो +2 हमारा करेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैंटिसा। अब मैंटिसा देखने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी बुक के एंड पे एक लॉग और एंटी लॉग के दो टेबल्स दिए हुए हैं जो यकीनन आपने देखे होंगे। ये जो आपकी बुक के एंड पे दिए हुए हैं यकीनन आपको नजर आ रहा होगा। टेबल ऑफ लॉगरिथम ये दिया हुआ है, इसके 2 पेजेस हैं और उसके बाद एंटी लॉगरिथम है वो हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो हमें इस टेबल की मदद से इस चीज को मालूम करना है। तो उसके लिए जरूरी ये होता है, इस बात को आप अगर समझने की कोशिश करें कि जो हमारे 4 डिजिट हैं उसमें हमेशा जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे, जैसे कि हमारी वैल्यू थी ये 2.329, तो ये जो 2 डिजिट हैं इनको हमने इकट्ठे देखना है इस टेबल के अंदर, यानी इस यूनिट को 23 वैल्यूज को 23 को हम इस लॉग टेबल के अंदर यहां पे ये स्टार्ट हो रही हैं वैल्यूज, जो कॉलम है 0 1 2 3 9 तक, फिर आगे मीन डिफरेंस के कॉलम हैं वो अगेन 1 2 3 से 9 तक हैं, और जो रोज में हमें नंबर दिए हुए हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 13 14 सो ऑन, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें अपनी वैल्यू जैसे ये 23 है तो 23 को हम इस में देखेंगे तो ये एक हल्का सा मैंने एरो लगाया है जो शायद आपको नजर आ रहा हो। तो 23 की वैल्यू हम देखेंगे इस रो में 23 रो, और इसके आगे 0 1 2 3 से आप कॉलम के नंबर देखें 9 तक हैं। तो हमें जो अगला डिजिट है 23 के सामने ये जो वैल्यू है थर्ड डिजिट 2 को देखना है। 23 जो हमारी रो स्टार्ट हो रही है 23, उसके सामने हमने 2 में देखना है 0 1 2, ये वाला 2, इसके सामने यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 36 55, ये वैल्यू आ गई। 23 को जब हम फर्स्ट सेकंड कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू है 36 55 36 55। अब चौथा जो डिजिट है हमारा ये 4 डिजिट, इसके बाद इसी 23 की जो रो है उसके अंदर जो नेक्स्ट आगे मीन डिफरेंस के कॉलम दिए हुए हैं, मीन डिफरेंस कॉलम, उसके अंदर हमने 9 को देखना है कि उसकी वैल्यू इसी रो के अंदर 9 की वैल्यू है आपके पास 17, इसमें हम प्लस कर देंगे और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जब आप इसमें ऐड करते हैं, यानी यहां पे हम ऐड कर लेते हैं 3 6 5 5 और 17 को ऐड करेंगे तो 7 और 5 12, 1 कैरी, ये 7 और 36। अच्छा, ये जो वैल्यू आएगी इसको हम हमेशा लिखते हैं पॉइंट के साथ, 0.3672, ये हमारी वैल्यू जो है ये मैंटिसा आ गया। तो हम यहां पे मैंटिसा की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 0.3672, ये हमारी वैल्यू मैंटिसा आ गई और कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब आप ये देखें कि जो हमारे स्टेप थे कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए, नंबर 1 राउंड ऑफ द नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो हमने किया कि फर्स्ट स्टेप में इसको हमने राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ करने के बाद हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए आपको ये बताया है कि एक तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, उसके बाद जो 10 की पावर होगी वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, या जो आपका पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जितनी फिगर्स हैं तो वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। नेक्स्ट है मैंटिसा। मैंटिसा में आपने ये देखना है कि लॉग टेबल को आपने रेफर करना है। लॉग टेबल के अंदर पहले 2 डिजिट को हमने देखना है 23 को, कि 23 रो में हमने काउंट करना है कहां पे है 23। उसके बाद थर्ड डिजिट उसी रो के एंड पे 2 कॉलम के नीचे जो फिगर होगी वो हम नोट करेंगे, वो हमारे पास थी 36 55। और जो 4 डिजिट है 9,
इसी 23 की रो में ही आपने नेक्स्ट चल के देखना है कि क्या वैल्यू मिलती है, वो थी 17। फिर इन दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू है 36 72, तो ये हमारा मैंटिस है। तो अब चौथा जो हमारा फाइनल स्टेप है वो ये है कि हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन जब आप करेंगे तो हम ये कहेंगे कि log 232.92 की वैल्यू जो है, करेक्टरिस्टिक लिखेंगे 2 पॉइंट और आगे ये वाली वैल्यू 3672, तो ये हमारा जो है आंसर होगा। और ये हमारा कॉमन लॉगरिथम है जो हमने फाइंड आउट किया है इन स्टेप्स के बाद, और यकीनन ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा स्टूडेंट, ये पार्ट आपके सामने किया जिसे हमने लॉग टेबल के जरिए इसको सॉल्व किया और आपके पास इसका आंसर आ गया कि 2.3672 ये आपका इसका आंसर आया था जब हमने इसे लॉग टेबल के जरिए सॉल्व किया। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको इसका अल्टरनेटिव मेथड भी हम बताएं कि ये तो हमने लॉग टेबल से सॉल्व किया, इसी क्वेश्चन को हमें कैलकुलेटर से करना हो तो हमें क्या करना है। कैलकुलेटर के लिए वेरी सिंपल है कि हम इस पार्ट को, जैसे ये 4 स्टेप थे, आपने पहले इसको राउंड ऑफ किया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, उसके बाद इसको हमें जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमने किया 2.329 इंटू 10⁻², ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई। अब जब हम इसको कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना है, उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि साइंटिफिक नोटेशन में करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये तो हो गया आपका करेक्टरिस्टिक आपके पास है 2, और इसका जो मैट्रिसा है वो हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। कैलकुलेटर से करने के लिए, कैलकुलेटर सब बच्चों ने देखा होगा, उनके पास मौजूद भी होगा, तो इस पे ये लॉग की बटन है, की है, लॉग हम प्रेस करते हैं और ये वैल्यू लिख देंगे ये वाली 2.329। तो ये वैल्यू जब आप निकालते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.36716। इसे भी हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये वैल्यू राउंड ऑफ हो के, ये चूंकि अब लास्ट जो 5th डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो इसे हम जब खत्म करेंगे, रिमूव करेंगे, तो ये यहाँ पे मान ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3672। तो डायरेक्ट हमें जो वैल्यू हमने टेबल से मालूम की, आप डायरेक्ट लॉग 2.329 लिखेंगे और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास मैट्रिसा आ चुका है, तो हम इसको यहां पे लिख देंगे 0.3672, और इसको आप जब ऐड करेंगे, जो हमारा ये 4th था, कंबाइन करना है या ऐड करना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग 232.92 इज इक्वल टू 2.3672। तो कैलकुलेटर से हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है और लॉग टेबल की मदद से हमें लॉग टेबल में देख के इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 1 था यकीनन आपको समझ आई होगी। अब इसका पार्ट 2 वो भी इसी जैसे पार्ट 1 है उसी तरह और सिंपल है। तो अभी पार्ट 3 इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। थर्ड पार्ट है 0. इस पार्ट को हमें कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, तो इसमें सबसे पहले वही स्टेप्स हैं कि राउंड ऑफ होना चाहिए। तो पहले तो हम इसको देखते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास 2 ही डिजिट हैं, तो इसे राउंड ऑफ की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है कि इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए तो आपको 2 बातें बताई थी। एक, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम यहाँ पे, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और इस पॉइंट को हमें यहाँ मूव करके लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 3.2
इंटू 10 रेज पावर, जब रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट पे डेसिमल हो राइट की तरफ मूव करके जाएगा 1 2 3 एंड 4 फिगर्स हैं, तो ये साइन भी माइनस होगा, तो -4 इसकी वैल्यू। इस वैल्यू को जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 3.2 इंटू 10 रेज पावर -4 ये होगा। अब हम इसमें लिखते हैं करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या होगा? करेक्टरिस्टिक -4 बार, इसको हम लिखते हैं जब आपका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो बार 4 इसको पढ़ेंगे और बार 4 ही लिखा जाता है। इसको कभी भी हम -4 नहीं लिखेंगे, यानी इसको यूं हमने नहीं लिखना, ये बिल्कुल ही नहीं लिखा जा सकता, तो ये हमेशा बार 4 लिखा जाएगा। अब मैंटिसा को हम देखते हैं। मैंटिसा हमने देखना है तो उसमें पहले हम लॉग टेबल से देख लेते हैं और कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। लॉग टेबल हमारी दो ही वैल्यूज हैं, तो हमें 32 को लॉग टेबल के अंदर 0 की वैल्यू में देखना है, यानी हम लॉग टेबल में जाएंगे और जो दो वैल्यूज हैं 32, इसको हमें आगे कोई वैल्यू नहीं है तो फर्स्ट वैल्यू को हम 0 कंसिडर करते हैं और इसमें हम 0 की वैल्यू देखेंगे कि वो क्या होगी। 32, ये आप रो में आएंगे 32 और उसके सामने 0 में वैल्यू है 5051 .5051। ये हमें 32 की लॉग टेबल में वैल्यू मिली 0.5051। तो अब जब इसको हम लिखेंगे लॉग 0.00032 इज इक्वल टू बार 4.5051, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो अब आपको एक जो फर्स्ट पार्ट था उसमें पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक था, इसमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक था। जब इसको हमने यू साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देखा और मैंटिसा इसका लॉग टेबल से देखा। अगर इसी को हमें कैलकुलेटर से करना है तो यहाँ पे आपको मालूम है कि कैरेक्टरिस्टिक तो बार 4 है। अब जब इसका हम मैंटिसा फाइंड आउट करना है तो आपको कैलकुलेटर के ऊपर जस्ट लॉग का बटन प्रेस करना है और वैल्यू लिखनी है 3.2 और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5051, जो हमें लॉग टेबल से भी यही वैल्यू मिली और कैलकुलेटर से भी यही वैल्यू है। सो हमने ये यहाँ पे लिखी और इन दोनों को कंबाइन किया तो ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इफ लॉग 31.09 is equal to 1.4926। इस क्वेश्चन 2 के अंदर हमें कहा गया है कि log 31.09 ये एक वैल्यू है जिसका log मालूम करने के बाद हमें ये आंसर मिला। जैसे हमने पार्ट 1 में हमें एक नंबर दिया गया तो उसका हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट किया, उसमें मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के बाद अब ये जो इसमें हमें सॉल्व करके बता दिया गया है कि log 31.09 जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे कॉमन लॉगरिथम इसका फाइंड आउट करेंगे तो वो ये आंसर आएगा 1.4। इसमें जो 1 है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ये 1, और जो ये पोर्शन है ये आपका है मैंटिसा। तो ऑलरेडी हमें ये चीज गिवन है, जो हमें आंसर सॉल्व करके निकालना था वो हमें गिवन है कि ये जी 1.4926 के इक्वल है। अब हमें करना क्या है कि हमें ये 4 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट है log 3.109, इसका आंसर क्या होगा। अब हमारे पास मेथड क्या होता है कि सबसे पहले हमें
इस वैल्यू के अंदर करेक्टरिस्टिक देखना है। करेक्टरिस्टिक इसके अंदर क्या होगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट भी यही है और डेसिमल भी यहीं पे है, तो इट मींस करेक्टरिस्टिक हमारा होगा 0 और मैंटिसा क्या होगा, मैंटिसा की वैल्यू क्या होती है कि मैंटिसा जो है वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ही है। तो हमें ऑलरेडी जैसे उस आंसर से हमें मालूम है कि ये करेक्टरिस्टिक है, ये मैंटिसा है, तो वैल्यू तो वही है कि जब हम लॉग टेबल में देखते हैं, इसी को अगर हमें चेक करना हो तो हम 31 को 0 में और फिर 9 में चेक करेंगे और हमारे पास ये मैंटिसा की वैल्यू आ जाएगी और ये करेक्टरिस्टिक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी जो हमें फाइंड आउट करना है करेक्टरिस्टिक तो 0 हो गया। अब हमें जब इसको लॉग टेबल में चेक करेंगे या कैलकुलेटर से देखेंगे तो 31 को 0 और 9 में, वही 31 और 0 और 9 में, तो हमारे पास मैंटिसा यही आएगा 0.4926। 0.4926। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमें ऐड करना है तो 0.4926 ही इसका आंसर होगा। ये बात समझ आ रही है कि हमें ऑलरेडी आंसर से मालूम हो रहा है कि ये करेक्टरिस्टिक है और ये मैंटिसा है। तो हमें इस क्वेश्चन में जब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा देखना है, तो मैंटिसा इस फिगर का वो ही होगा 0.4926। तो हम उस मैंटिसा को और इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमें क्या करना है कि इस पार्ट में जब इसको हम सॉल्व करते हैं log 310.9, पहले हमें करेक्टरिस्टिक इसमें देखना है क्या होगा। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है, लेफ्ट पे नॉन जीरो वैल्यू और पॉइंट यहां पे है, तो इस पॉइंट को यहां पे लेके आएंगे तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है +2। यहां से पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 है। अगर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखें तो ये हो जाएगा 3.109 इंटू 10 पावर 2। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक 2 हुआ। और मैंटिसा क्या हो जाएगा, मैंटिसा आपको ये समझा चुका हूं कि ऑलरेडी जो हमें गिवन दिया हुआ है वो 3109 का 3109 3109 जितने पार्ट हैं 4 के 4, मैंटिसा चारों का सेम होगा, वो होगा 0.4926। 4926 मैंटिसा। जस्ट इस पार्ट्स के अंदर एक करेक्टरिस्टिक आपका चेंज हो रहा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर करेक्टरिस्टिक 0 था, तो हमारा आंसर हो गया 0.4926। दूसरे पार्ट के अंदर करेक्टरिस्टिक 2 है, मैंटिसा सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4926। अब थर्ड पार्ट में भी हमने देखना है कि करेक्टरिस्टिक सबसे पहले क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक इसका रेफरेंस पॉइंट यहां पे है और ये वैल्यू डेसिमल यहां से यहां मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो ये हो जाएगा 3.19। अगर इसको हम साइंटिफिक में लिखें तो 3.109 इंटू 10 रेज़ पावर, ये 3 डिजिट हैं तो -3 होगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक है /3 थर्ड पार्ट के अंदर, और मैंटिसा वही होगा। (4926), तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा /3.4926। यकीनन आप समझ रहे होंगे। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। इसको भी अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो ये हो जाएगा 3.109 इंटू 10 रेज़ पावर, यहां से हम यहां गए 1 है और माइनस होगा तो ये -1, और इसको जब हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू /1 और मैंटिसा
0.4926, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बार 1.4926। ये इसके चारों पार्ट हो गए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं कि जब हमें इस आंसर को देखा तो हमें पता चला ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैट्रिक्स है, वैल्यू सब में सेम आ रही थी, चाहे हम लॉग टेबल से देखें या कैलकुलेटर से सॉल्व करें, तो मैंटिसा चारों पार्ट्स में सेम आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, फर्स्ट में 0 था, फिर 2 आया, फिर बार 3 था, फिर बार 1 था। तो हमने जस्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं और आगे उनकी वैल्यू को हमें सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स है कि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर, ये हमें दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें ये कॉमन लॉगरिथम तो दे दिया गया है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिस नंबर का ये लॉगरिथम है। तो हम उसके लिए उस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम ये करते हैं जो अभी हमें नहीं मालूम। सो लेट x इज द नंबर, तो इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3.5621 और इसका हम लॉग ले लेते हैं, यानी log x, ये हम लिखेंगे कि लेट log x ऑफ दैट नंबर, log ऑफ दैट x नंबर जिसको हमने लेट किया है, उसका ये आंसर है। अब हमें आप एक नई चीज इसमें देखेंगे कि लॉगरिथम फाइंड आउट करते रहे हैं हम कॉमन लॉग का टेबल से और कैलकुलेटर से। अभी हमें जब log x की वैल्यू ये गिवन है और हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, एंटी लॉग। एंटी लॉगरिथम हम बोथ साइड लेंगे, टेकिंग एंटी लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग into log x is equal to anti-log 3.5621। ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल होंगे, जस्ट x रह जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621। अब इसमें आप देखें कि हमें एंटी लॉग फाउंड आउट करना है इस नंबर का, तो इस नंबर के अंदर ये जो 3 है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, 3 इज कैरेक्टरिस्टिक। ये जो आंसर था तो 3 कैरेक्टरिस्टिक है और 0.5621 मैट्रिसा है। अब जब हम एंटी लॉग इसका फाइंड आउट करेंगे तो हमें जस्ट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। 0.5621 जो वैल्यू है इसको हमने एंटी लॉग के टेबल के अंदर 56 को देखना है, फिर उसके कॉलम 2 में वैल्यू देखनी है और फिर 1 के अंदर। तो वो हम चेक कर लेते हैं कि एंटी लॉग में इसकी क्या वैल्यूज हैं। पहले लॉगरिथम का टेबल है, फिर एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के अंदर हमें इन 2 डिजिट्स को चेक करना है, 56 को। 56 इस रो में कहां पे मौजूद होगा, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर है। 50, 55, उसके बाद है 56। 56 को हमें 2 के अंदर 0, 1 एंड 2 के अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3648। 3648। ये जब हमने 56 को 2 के अंदर देखा तो 3648 वैल्यू आती है। 56 3648 वैल्यू आई। इसी सीक्वेंस में आगे 4th डिजिट जो इसका 1 है उसको हमें चेक करना है, तो वो 1 की वैल्यू 1 ही है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3649। तो ये एंटी लॉगरिथम के टेबल के अंदर जब हमने वैल्यूज चेक की तो हमें इस फिगर की जो एंटी लॉग की वैल्यू है वो आ जाती है 3649।
अब ये वैल्यू आने के बाद, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, हाँ ठीक है 3649। तो अब हमें जो करेक्टरिस्टिक होगा उसके मुताबिक इसमें डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल आप ये देखें कि आपका +3 है और रेफरेंस पॉइंट से +3 अगर होगा करेक्टरिस्टिक या प्लस में, तो हमें राइट साइड पे उतने डिजिट मूव करना है। 3 का मतलब है कि हमें रेफरेंस पॉइंट से 1 2 और 3 डिजिट मूव करना है और हमारा पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी हमारी ये जो वैल्यू इसकी आएगी 3 6 4 9 और एंड पे 0.0 लिखें या ना लिखें तो जस्ट इसमें पॉइंट पे नहीं आएगा। 3649 ये हमारा वो नंबर x था जिसका लॉगरिथम ये आंसर है, कॉमन लॉगरिथम। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 आपके सामने किया, यकीनन आपको समझ आया होगा। अब इसी का पार्ट 2 है, वो भी हम करते हैं कि बार 1.7427 ये किसी नंबर का लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम है, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। सो लेट लॉग x, यानी x वो अननोन नंबर है, उसका लॉग ये है बार 1.7427। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक आपका बार 1। अब हमें इसमें इसको सॉल्व करने के लिए एंटी लॉग लेना है बोथ साइड। एंटी लॉग into log of x is equal to anti-log .7427। यहां से log और एंटी लॉग कैंसिल होंगे तो x is equal to एंटी लॉग बार 1.7427। अब ये हमारा करेक्टरिस्टिक है और आपको ये बता चुका हूं कि हमें जो एंटी लॉग के टेबल में फाइंड आउट करनी है वैल्यूज, वो जस्ट इस पोर्शन की 74 2 में देखेंगे और फिर 7 में उसका डिफरेंस देख के तो हम वो वैल्यूज मालूम करेंगे। अभी हम एंटी लॉग के अंदर इसकी वैल्यू देखेंगे 74, और कैलकुलेटर पे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि एंटी लॉग, शिफ्ट का बटन प्रेस करके लॉग के बटन को प्रेस करेंगे और 0.7426 आप लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एंटी लॉगरिथम के अंदर हमें देखना है 74 को 2 के अंदर, यहां पे 74 और इसे 0 1 2 55 21 ये वैल्यू है। जब हमने 74 को 2 के अंदर देखा तो 5521 वैल्यू आई। नेक्स्ट इसमें जो 4 डिजिट है वो 7 हम चेक करेंगे। इसी रो में आप आगे चलते हैं 7 में, तो 7 में हमारी वैल्यू है 9। ये आप इसको ऐड कर देंगे 10 3 5 5, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 5530। अब इसमें नेक्स्ट क्या अमल हमने करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यू एंटी लॉग की आई है, अब करेक्टरिस्टिक के मुताबिक इसमें हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। डेसिमल के लिए जो हमारा इसके अंदर लेफ्ट नॉन जीरो, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अगर करेक्टरिस्टिक -1 होगा तो -1 को इससे एक वैल्यू हमें लेफ्ट साइड पे मूव करनी है। तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे वैल्यू है आपकी, तो ये रेफरेंस पॉइंट से हम 1 डिजिट यहां मूव करें तो इस जगह पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 0.5530। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वो नंबर था जिसका कॉमन लॉगरिथम ये वैल्यू थी। तो ये हमने इस पार्ट। अब क्वेश्चन 3 इस एक्सरसाइज का के हो चुके हैं, यकीनन आपको समझ आए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा लेंथी और लेक्चर को नहीं करते,
तो इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं और आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 एंड सो ऑन जो हैं वो हम पार्ट 2 के अंदर आपको करके देंगे। तो नेक्स्ट आप वेट करें पार्ट 2 का। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।